तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग टॉप ऐसे प्रश्न को पढ़ते हैं फ्रेंड्स जिसका 100% कितना परसेंट फ्रेंड्स 100% चांस है कि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएगा, जितना मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स, वीडियो जो भी आता है सभी को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, पढ़कर इसका जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। दूसरा का सही जवाब हो जाएगा, ये सभी को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको शामिल किए जाते हैं? तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, ये सभी बिजली को, गैस को और लौह इस्पात को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तृतीय क्षेत्र का संबंध यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। सबसे पहले बस आप समझ लीजिए, जो आपका क्वेश्चन का स्तर रहेगा वो इजी टू मीडियम रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? इजी टू मीडियम रहेगा, ठीक है। मतलब आपको इजी प्रश्न को पढ़ना है और मीडियम प्रश्न को पढ़ना है। जो हाई लेवल का प्रश्न होता है फ्रेंड्स, हाई लेवल का प्रश्न इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं फ्रेंड्स जो हार्ड लेवल के प्रश्नों को आपको बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको समझना होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स। इजी टू मीडियम लेवल को ही जितना भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? चौथा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से। याद रखिएगा, परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? छठा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए पहले। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा सही जवाब? सातवां का ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। आठवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1999 से 2000, ठीक है। याद रखिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? नौवां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौवां का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, प्रो वीके और वी राव, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 का सही जवाब, 11 का सही जवाब फ्रेंड्स 2400 कैलोरी, ठीक है। कितना कैलोरी? 2400 कैलोरी, याद रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रश्न जो अभी बताए फ्रेंड्स 11, 12 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा 2100 कैलोरी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? बताइए। थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कोई नहीं। 13 का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है, बताइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है? 14 का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई, सही जवाब क्या होगा। 17 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 2006 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। 18 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वोदय योजना 19 का सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1951 को। फ्रेंड्स जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, इस जितने भी प्रश्न में बताए इस प्रश्न का अहमियत। अगर आप मिस करते हैं, एक क्वेश्चन को भी मिस करते हैं, तो जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आप पछताएंगे कि नहीं हम वो सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स पछताने से अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब करके सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स बेवकूफ़ नहीं बनना है। जितने भी यूट्यूब चैनल जो है अभी यूट्यूब पे चल रहा है ITI के लिए, उसमें हार्ड लेवल के प्रश्नों को बताया जाता है फ्रेंड्स। और एक प्रश्न का आंसर जो है, एक प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देने में 2 मिनट लगाते हैं। 2 मिनट लगाता है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का आंसर देने में, बहुत टाइम लेते हैं फ्रेंड्स। इससे आपका क्या होता है, समय वेस्ट होता है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, और वीडियो में सिर्फ जो है क्वेश्चन का बात होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कृषि पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 22 का सही जवाब फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। सभी प्रश्न फ्रेंड्स मैं बार बार कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 24 का सही जवाब फ्रेंड्स उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 25 का डी हो जाएगा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1966 से 1969 के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। भारत में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी योजना अवकाश काल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई। क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बताइए। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8%। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो फ्रेंड्स 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के बीच। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चौथी फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना के मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। फिर से पढ़िए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर है चौथी। ठीक है, ट्राइसेप कार्यक्रम निम्न में किससे संबंधित है। ट्राइसेप। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। निम्न में से प्रत्यक्ष कर हैं, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर हैं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी तक जितना भी प्रश्न बताए सब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ये सभी आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, उपरोक्त सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, बताइए केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इनमें से कौन कर है। 35 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 35 तक ही पढ़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी प्रश्नों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।